चंद्रपुरा। झारखंड आंदोलन के प्रणेता विनोद बिहारी महतो की 33वीं पुण्यतिथि बुधवार को तिमोर स्थित प्रतिमा स्थल पर जेएलकेएम कार्यकर्ताओं द्वारा धूमधाम के साथ मनाया गया। तिमोर में विनोद बाबू आदमकुद प्रतिमा पर जेएलकेएम के कुलदीप कुमार महतो टेकलाल के नेतृत्व में पुण्यतिथि मनाया गया। उपस्थित कार्यकर्ताओं विनोद बाबू के प्रतिमा पर पुष्पार्चन कर श्रद्धांजलि दी। विनोद बाबू के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जेएलकेएम के केंद्रीय कोषाध्यक्ष कुलदीप कुमार महतो ने कहा कि विनोद बिहारी महतो ने पढ़ो और लड़ो का नारा दिया था। झारखंडवासी पढ़ा और लड़ा भी, जिसका नतीजा है कि आज हम सबों अलग राज्य में है। विनोद बाबू ने क्षेत्र की भाषा, संस्कृति, संस्कार आदि की रक्षा के लिए संघर्षरत थे। इनके आदर्श एवं विचारों को युवाओं को आत्मसात करने की जरूरत है। अधूरे कार्यों को पूरा करने पर ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मौके पर केंद्रीय महामंत्री टेकलाल महतो, जिला उपाध्यक्ष विवेक महतो, प्रखंड अध्यक्ष फिरोज अहमद, प्रदीप कुमार, ब्रह्मदेव हेमब्रह्म, जितेंद्र महतो, बैजनाथ महतो, राकेश महतो, विजय वर्मा, दर्जनों लोग मौजूद थे। अभी जो आप लोगों ने विनोद बाबू की 33वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया, इस संदर्भ में कुछ अपनी बातों को बताएं विनोद बाबू के संबंध में। देखिए, झारखंड जो कि राज्य अलग हुआ है और विनोद बाबू जो कि झारखंड के जो कि विनोद बाबू को विश्व पितामह कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं विनोद बाबू समाज के प्रति एक अच्छा कार्य किए हैं, जिसके प्रति लोग उन्हें आज याद करते हैं और समाज के प्रति उन्होंने समाज को आगे ले जाने का कार्य किया। इसीलिए आज जितने भी नौजवान हैं या जितने भी लोग हैं, आज देख रहे हैं उनकी पुण्यतिथि को मना रहे हैं, लोग उनकी जयंती को भी मनाते हैं। इन्होंने झारखंड आंदोलन में अहम भूमिका निभाया है, जिसके चलते लोग आज इसे याद कर रहे हैं। विनोद बाबू के संघर्ष के बल पर राज्य तो बना, पर क्या राज्य अभी सही दिशा में जा रही है? नौजवानों को रोजगार मिल रहा है? इसके संदर्भ में आप बताएं। देखिए, विनोद बाबू ने जो सोचकर झारखंड राज्य को अलग किया था, आज कहीं ना कहीं वो विचारधारा आज हम लोग को देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि विनोद बाबू को ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का संस्थापक कहा जाता है। लेकिन आज जेएमएम की ही सरकार है, लेकिन विनोद बाबू को जो विचारधारा थी, आज जेएमएम वो विचारधारा से कहीं ना कहीं वो विचारधारा को भूल रही है। उनके विचारधारा कहीं ना कहीं विनोद बाबू से अलग है, इसीलिए झारखंड अलग दिशा में जा रही है। अगर विनोद बाबू की विचारों को जेएमएम फिर से वो अपनाए, तो झारखंड की जो अभी दुर्दशा है वो बेहतर हो सकती है। टेकलाल जी, अभी आपने स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी की पुण्यतिथि पर माल्यार्पण भी किया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया, नमन किया। क्या उनके विचारों पर आज नौजवान चल रहे हैं? देखिए, सत्य बात तो ये है कि अभी इनका जो विचारधारा था, पढ़ो और लड़ो, अभी कहीं न कहीं झारखंड में ये अभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि युवा इस क्षेत्र में बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं। खैर, आज 33वां पुण्यतिथि है। हम सारे युवाओं को यही कहना चाहेंगे कि जिस समय विनोद बाबू झारखंड अलग करने के लिए लड़ाई लड़े और झारखंड को अलग किए, उसके बाद वो समाज को समझे कि यहाँ पे शिक्षा का महत्व है। उसके बाद पढ़ो और लड़ो का एक नारा दिए, और उस समय इतना अभाव होने के कारण, ना ही उस समय सोशल मीडिया था, ना ही यातायात का वैसा कोई साधन था, उसके बावजूद भी पूरे झारखंड में शिक्षा का अलख जगाए और लोगों को प्रेरित किए कि अगर किसी चीज़ को हासिल करना, आपका अधिकार को लेना है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। और विनोद बाबू ने पूरे क्षेत्र में, उत्तरी छोटा नागपुर खासकर पूरे क्षेत्र में कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे आपका लॉ कॉलेज हो, तमाम कॉलेजों को खोलने का काम किए। तो यही युवाओं को हम कहना चाहेंगे कि उस समय और अभी में बहुत बदलाव आया है, और अभी हम लोग को और बेहतर करना है, और सरकार को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि 24 साल का झारखंड होने के बाद भी आज भी यहाँ के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं अपने अधिकार के लिए। कहीं ना कहीं विनोद बाबू का विचारधारा को यहाँ पे अपनाया नहीं जा रहा है, और ना ही उस विचारधारा पे चल रहा है। जिस सोच के साथ झारखंड को अलग किया था कि उसका जल जंगल जमीन को बचाया जाए, उसका खनिज को बचाया जाए और इस राज्य को आगे ले जाया जाए, कहीं ना कहीं सरकार विफल नजर आ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसके जन्मदाता हैं विनोद बाबू, और उसी पार्टी की सरकार है राज्य में, और युवा मुख्यमंत्री है राज्य को, क्या वो राज्य को सही दिशा में ले जा रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं ये दुख का बात है, क्योंकि जो हमारे आज मुख्यमंत्री है माननीय हेमंत सोरेन जी, उसके पिता शिबू सोरेन जी भी कहीं ना कहीं हाथ में हाथ मिला के विनोद बाबू के साथ आगे चले थे। और विनोद बाबू तो खैर है ही है संस्थापक, और
आज उनके विचारधारा पे अगर राज्य नहीं चल पा रहा है और शिबू सोरेन अभी भी जिंदा हैं, अगर उनके रहते हुए भी अगर उस विचारधारा पे झारखंड नहीं चल पा रहा है तो हेमंत सोरेन की ये विफलता पूरी तरह से कहा जाएगा, क्योंकि आज भी सड़कों पे लोग लड़ रहे हैं। आप कुछ दिन कल परसों का बात है जिसमें सीजीएल के लिए लड़कों लोग ने जो आंदोलन किया, आज छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों का जो विचारधारा था उसका हनन इस सरकार में हो रहा है। हम सरकार से विनती करेंगे कि सबसे पहले छात्र के बाद यहाँ के जल जंगल जमीन को बचाया जाए।